आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब बात एक ऐसी खबर की जिसकी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में बड़ी चर्चा है। एक ब्रिटिश अखबार है गार्जियन और उसने एक खबर छापी और खबर छापी है उसमें हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस अफसरों के हवाले से बहुत कुछ लिखा गया है, पाकिस्तानी एजेंसियों के हवाले से बहुत कुछ लिखा गया है और दावा यह किया गया है कि भारत ने अपने दुश्मनों का वाकई दूसरे मुल्कों में जाकर के खात्मा किया। और यह सिलसिला पिछले 2 वर्षों से शुरू हुआ और पिछले साल यानी 2023 में ऐसे लगभग 20 वाकये हुए और ये सब पाकिस्तान के अंदर हुए। मतलब पाकिस्तान में भारत के जितने दुश्मन बैठे हुए थे उसमें खास तौर पर लश्कर तैयबा और ऐसे आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन ऐसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए आतंकियों का जिक्र किया गया, नाम के साथ बाकायदा उसमें एक एक की डिटेल दी गई है। और ये कहा गया है, जिसमें इंडियन अफसर का नाम तो नहीं लिया लेकिन ये एक उसमें उनके हवाले से बहुत कुछ लिखा है और कहा है कि ये भारत ने शुरुआत इसकी तब की जब पुलवामा का हादसा हुआ, पुलवामा का आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे लगभग 40 जो सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। और उसके बाद भारत ने ज़रूरत महसूस की कि जो इस आतंक का सोर्स है पाकिस्तान, वहाँ जाकर के हमें उसको सबक सिखाना पड़ेगा। और चूंकि वो एक सेफ हेवन हो गया, बन चुका है आतंकवादियों के लिए, वो कोई यहाँ कांड करते हैं और फिर वहाँ जाकर के छुप के बैठ जाते हैं, तो अब वो जहाँ हैं हम उनको वहीं सज़ा देंगे। और इसके लिए एसेट्स तैयार किए गए, इसके लिए जिस भी ज़रिए से मुमकिन लगा, जैसे उसमें लिखा है कभी किसी को पैसा दे करके प्रलोभन दे करके उससे ये काम करवा लिया गया, इसके लिए कभी कुछ गैंग्स का इस्तेमाल किया गया। एक जगह तो उसमें ये भी लिखा है कि किसी जगह पर तो उसमें जिहादी लोगों का भी इस्तेमाल किया गया कि वो उनसे ऐसे लोगों की हत्या जब करवाई गई तो उसमें कहा गया कि आप काफिरों की हत्या कर रहे हैं। तो ये इतना तक उसमें बताया कि भारतीय एजेंसियों ने रोल प्ले किया। बहरहाल इसमें जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये कि जब पाकिस्तान की एजेंसियों ने कुछ डॉक्यूमेंट भी इस अखबार को, जो आर्टिकल लिखने वालों को दिया और उसमें उन्होंने क्लेम किया कि हमने जो अपनी तफ्तीश की है, कुछ गवाह और जो कुछ हमने आरोपी पकड़े हैं उनसे बातचीत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये सारी हत्याएं भारत करवा रहा है। आपको याद होगा ये आरोप जो है कनाडा ने लगवाया था, हरदीप निज्जर की हत्या हुई थी, एक खालिस्तानी था, उसकी कनाडा में हत्या हुई थी। भारत ने साफ कहा था बचकाना आरोप है। उसके बाद एक यूएस की एजेंसी ने आरोप भारत के ऊपर लगवा दिया था, गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाने के आरोप में ये आरोप लगाया था भारत के ऊपर, तब भी भारत ने यही जवाब दिया था। लेकिन अब चुनाव के बीच में ये आरोप जब एक अखबार लगा रहा है और उसमें कुछ तथ्य अपनी तरफ से कुछ दे भी रहा है, तो भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले तो आपने ये वो आर्टिकल आपने भी पूरा पढ़ा होगा। अब इसमें ऐसे आर्टिकलों में कोई फैक्ट जैसा कुछ नहीं होता जिस पर आप कह सकें भाई इसको कोट किया है या ये कोई दस्तावेज दिखाया है। वो सारी जो कहानी है वो कहानी अनोनिमस है, किसी ने कहा, किसी ने छाप दिया। तो पहले तो उसको लेना कैसे चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम भारत के नागरिक हैं और भारत सरकार ने इसको फॉल्स एंड मलेशियस बहुत साफ कड़े शब्दों में इसको खारिज किया है, तो हम लोग भी इसको खारिज करते हैं। ये भारत सरकार की पॉलिसी नहीं है कि वो कहीं जाकर और किसी की जान ले, किसी की हत्या कर दे, किसी को मरवा दे। लेकिन चूंकि गार्डियन ने इतनी लंबी चौड़ी कहानी गढ़ दी है तो उस कहानी के पहलुओं पर तो बात करनी पड़ेगी। अब इसके पहले जस्टिन ट्रूडो ने यही किया, अब उसको किसी ने निज्जर को किसी ने मार दिया, भारत के ऊपर आरोप लगाया, एक कोई प्रमाण नहीं दे पाए। दूसरा, अमेरिका ने गुरपतवंत सिंह पन्नून पर कहा, वो भी प्रमाण कोई ढंग का नहीं दे पाए। कहा था कि फलाना कौन जेल में बंद था, कौन ड्रग कारोबारी था, उसके जरिए कराया, वो यूएस का ही वो अंडरकवर एजेंट था, वो भी कोई प्रमाण नहीं दे पाए। उसके बाद अब ये एक नई और बड़ी कहानी एक अखबार के जरिए, एक मीडिया हाउस के जरिए। अब इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया 2019 में पुलवामा होने के बाद अब तक 20 आतंकवादी मारे जा चुके हैं पाकिस्तान। अब अगर वो आतंकवादी हैं और पाकिस्तान की धरती पर पल बढ़ रहे थे, भारत के खिलाफ, भारत की भूमि के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, जिसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं, उनके खिलाफ अगर वो प्राणघातक हमले की योजना बना रहे थे, तो पाकिस्तान क्या कर रहा था? गुरपतवंत सिंह पन्नून अगर हमारे देश के खिलाफ रोज ये करता है तो अमेरिका क्या कर रहा है और कनाडा क्या कर रहा है अगर निज्जर जैसे लोग भारत के खिलाफ कर रहे थे? इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सारे देश भारत के खिलाफ गतिविधियों को चलने दे रहे थे। अब वो आतंकवादी मारे गए। अब आप उसमें आरोप लगाइए कि रॉ ने करा दिया, दुबई के स्लीपर सेल के जरिए करा दिया, लेकिन सच ये है कि भारत इस तरह की गतिविधियां नहीं करता और किसी एनोनिमस वो इंटेलिजेंस ऑफिसर के हवाले से कह दिया कि वो मोसाद और केजीबी जैसा किया। हाँ। अब इसको हम पर्सपेक्टिव के साथ देखें। एक तो ये भारत का दुश्मन कहीं भी वो मर जा रहा है आजकल, ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है।
वो कर्म उनके ऐसे मरना चाहिए, लेकिन ऐसे मर रहे हैं वो शायद कोई गोली मार देता है, राह चलते बाइक से जा रहे होते हैं, अचानक गिरती बाइक को कोई दाएं दाएं मार देता है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन दुनिया भर में वो मर जा रहे हैं, तो लोगों को भारत के खिलाफ विदेशी भूमि से कोई साजिश रचने से डरना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा या जो भी देश जिनके यहां भारत विरोधी गतिविधि चलती है, उनको जरा ये ठीक करना चाहिए कि ये। और तीसरी बात, ये दुनिया अब ये मानने लगी है कि जैसे दुनिया के दूसरे देशों की एजेंसियां अपने हित सुरक्षित रखने के लिए किसी हद तक जाती हैं, भारत भी जा सकता है, ये उनके लिए चेतावनी। अच्छा, प्रधानमंत्री अक्सर अपनी रैलियों में, सभाओं में इस बात को कहते हैं कि नया भारत है, अब ये भारत घर में घुसकर मारता है अपने दुश्मनों को। तो कई बार लोग उसको, हो सकता है अब ये खबर चल रही है तो इससे जोड़ करके देखें, हालांकि उनका जो कहने का मतलब होता है, आज शुरू में भी बोला उन्होंने, आज भी बोला उन्होंने, मैं वो बयान सुनवाता हूं आपको। वो उन्होंने ये बयान हमेशा इस एस्पेक्ट में दिया कि भारत के ऊपर अगर कोई आक्रमण करेगा या भारत में घुस करके भारत के लोगों की हत्या अगर कोई करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको सजा देंगे। और फिर वो डंके की चोट पर करता है भारत, वो ऐसे नहीं किसी एजेंसी के थ्रू करवा दिया, किसी की हत्या करवा दी। पाकिस्तान में घुसकर मारा था, बालाकोट किया था, तो प्रधानमंत्री उसको बार बार याद दिलाते हैं। आप जरा प्रधानमंत्री की बात सुनिए, आज भी उन्होंने बात ये कही है राजस्थान में, आगे चर्चा करते हैं। जब तक इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। दुश्मन हमला करके चला जाता था, ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। अब ये आरोप तो पहले भी लगे हैं, ये ऐसी बातें पहले भी की गई कि भारत जो है ऐसा दूसरे मुल्कों में जाकर हत्या करवा रहा है, खासकर पाकिस्तान के अंदर। अब भारत में इसको देखने के दो तरीके हैं। अब जो मोदी सरकार के विरोधी हैं वो इसको भी, हालांकि मुद्दा राष्ट्र सीधे सीधे देश से जुड़ा है, विदेश नीति से जुड़ा है, दुनिया में भारत की छवि से जुड़ा है, लेकिन वो इसको भी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे कि आपने भारत की ये छवि बना दी दुनिया भर के अंदर। जहां तक एक आम भारतीय का सवाल है, उसका कहना यह है कि भाई अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई बात ही नहीं, भारत सरकार ने कह दिया हम ऐसा कुछ करते नहीं। और अगर ऐसा सही है, मान भी लें एक बार को, तो गलत क्या है? आपका दुश्मन कहीं भी बैठा है, आप उसे खत्म कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि हम घर में घुसकर के मारते हैं और ये बदला हुआ भारत है, तो वाकई ये बदला हुआ भारत है। नरेंद्र मोदी 2014 में जब सत्तासीन हुए थे तो एक सप्ताह के भीतर 2.5 फ्रंट वार की तैयारी के लिए कहा जाता है ऐसा कि अपने सारे जो उनके ग्रुप में थे, टीम के मेंबर, तो उन्होंने कहा हमको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक आप अपने शस्त्र जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, आप अपने शास्त्र की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो जो भी है आपके, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, ये सब चीज़ आपने इंटरेस्ट तभी आप प्रोटेक्ट करेंगे जब आप अपने आप को ताकतवर होंगे। दूसरी बात कि देखिए, हर्षवर्धन जी ने थोड़ा सा उस पर थोड़ा उसको क्या कहते हैं, भाषाई मर्यादा को रखा, लेकिन मैं साफ साफ कह दूं, देखिए ये ऐसे होता नहीं है। कोई एयर इंडिया हाईजैक करने वाला जो हो, कोई हिजबुल का कमांडर हो, कोई जैसे मोहम्मद का कमांडर हो, और पता लगे कि 20 साल का एक लड़का उठाया और उसको रिवॉल्वर से मार दे रहा है। उसको ऐसा नहीं है, उसने कहा कि हम जो ट्रांजैक्शन है 1.5 मिलियन का ट्रांजैक्शन, उसको हम लोगों ने ट्रेस किया, हमारे पास पता है, उसका हमने चैट व्हाट्सएप देखा है, ये भी हमको पता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है कि भारत ने नहीं किया हो, लेकिन भारत के द्वारा प्रायोजित एजेंसी वहां पर कोई काम ऐसा कर रहे हो। लेकिन ये इत्तिफाक नहीं है कि ऐसी चीजें, देखिए डेटा हम किस लिए लेते हैं सौरभ जी, डेटा से पैटर्न निकलता है और पैटर्न से फिर आप देखते हैं फैक्टर्स निकालना शुरू करते हैं। कौन फैक्टर हो सकता है? 2020 के बाद से 20 ऐसे वांटेड टेररिस्ट जिसको भारत चाहता था और पाकिस्तान कहता था हमारे यहां नहीं है,
तो पाकिस्तान के लिए ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। रिपोर्ट में यह है कि पाकिस्तान क्लेम भी नहीं कर पा रहा कि हमारे यहाँ कैसे बम बन रहा है। क्लेम करेगा? क्योंकि दुनिया में फिर उसको कहना पड़ेगा देखो तुम तो टेररिस्ट रखे हुए थे, ये भारत मांग कर रहा था। भारत जब जब डॉजियर भेजा है कहा कि नहीं ये हमारे आदमी ही नहीं है, हम इनको जानते ही नहीं है, ये जैसे मोहम्मद के आदमी नहीं, हमारे यहाँ ऑपरेट नहीं करते हैं, ये तो कहीं और से ऑपरेट, अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि ये भारत की बढ़ती हुई ताकत की धमक है कि यदि आपने ऐसा किया तो हम घर में घुस करके मारेंगे। ये कनाडा को भी, कनाडा जैसा देश, आप देखिए कनाडा पिट्ठू देश है, कनाडा नहीं बोलता है। यदि आप समझ रहे हैं कि कनाडा बोलता है तो एक गलतफहमी मन से निकाल दीजिए। जस्टिन ट्रूडो की हैसियत नहीं है जब तक अमेरिका उससे बुलवाए नहीं। तो जस्टिन ट्रूडो नहीं बोल रहा था, उस समय भी अमेरिका ही बोल रहा था। अमेरिका को पता है कि खालिस्तानी वहां से ऑपरेट करते हैं, अमेरिका को यह पता है कि तुम्हारे यहां से ऐसे ऐसे ऑपरेट करते हैं। क्या अमेरिका ने ऐसे ऑपरेशंस नहीं किए? स्ट्रेटेजिक एलाई है अमेरिका। देखिए स्ट्रेटेजी, मैं फिर कल एक टेलीविजन डिबेट में कहा था, स्ट्रेटेजिक एलाई होगा, उसकी मजबूरी है कि साउथ एशिया में चाइना को आंख दिखाने वाला और चाइना के गले में घंटी बांधने वाला दुनिया के पास अब एक भी देश नहीं रह गया है। आज के दिन में जो पुराना सोवियत यूनियन था, जिसे आप रसिया के नाम से जानते हैं, वो अब चाइना से अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ाई कर पा रहा है यूक्रेन में। तो ये मत भूलिए, अकेला भारत है जिसने चाइना के गले में घंटी बांधने की ताकत दिखाई। तो इसलिए अमेरिका को भारत की जरूरी है। व्यापार और शस्त्र दोनों के लिए भारत की उसकी आवश्यकता है। इसलिए आपके साथ ये है, बाजार, व्यापार और अस्त्र, इन तीनों के कारण जो है वो अमेरिका को जरूरत है, इसलिए वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर आपके साथ बनेगा। लेकिन वो ये नहीं कभी चाहेगा कि दुनिया में भारत इतना ताकतवर बने कि वो हमको भी आंख दिखा दे। अभी आपने देखा होगा 2 दिन के अंदर इंटरव्यू आया है जयशंकर जी का। अमेरिका ने कहा कि तेल आप इंपोर्ट रसिया से आप कर दीजिए। भारत और रसिया के बीच में रूपी रूबल के बीच में ट्रेड की बात की जा रही थी। भारत ने कहा कि जितना आप एक दिन में करते हो हम तो महीना में करते हैं, हम नहीं करेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा रसिया भी है, हमने अस्त्र शस्त्र मंगाना बंद नहीं कर दिया है क्योंकि हमारे 60% हार्डवेयर अभी भी रसिया से जुड़े हुए हैं। तो भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत बैलेंस किया और कहा कि नहीं, हम आप पर इस ढंग से ये नहीं करेंगे। आपको हमारी जरूरत है उतनी ही जरूरत है जितने हमको आपकी जरूरत है। टेक्नोलॉजी हमारी जरूरत है। एक समय ऐसा भी था सुपर कंप्यूटर नहीं दिया, बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था, सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था। भारत, नरेंद्र मोदी के भारत ने वो सारा चीजें खड़ा किया। और मजेदार बात है, आपको बड़ी हैरानी होगी कि डिफेंस का एक्सपोर्ट जो हुआ है उसमें अमेरिका भी उसमें शामिल है। तो आज के दिन में ये जो सारा जो वेस्टर्न पावर्स है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर अमेरिका, ब्रिटेन, ये मेरा इसमें भी केजरीवाल नहीं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि कभी भी अमेरिका नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी इतनी ताकतवर बनकर के उभरे। उनको तो बौने चाहिए। भारत के अंदर अमेरिका और वेस्टर्न इंटरेस्ट क्या होगा कि जितने बौने यहां होंगे, बौने मैंने तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का कद बौना है, राजनीति में बौने लोग जितने होंगे भारत में, भारत जितना क्षेत्रीय पार्टियां बिखरी हुई होंगी और उनकी संयुक्त सरकारें होंगी, उतना इन पर नकेल कसने में अमेरिका। अरविंद केजरीवाल का नाम आपने अमेरिका के रिस्पेक्ट में रहते हुए ये संभव नहीं है। एक इंटरेस्टिंग खबर आपने शायद देखी हो, व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, बांग्लादेश के पत्रकार ने, कि भाई ये पाकिस्तान में और मुल्कों के अंदर जब विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई होती है तब अमेरिका क्यों नहीं बोलता है? भारत में एक विपक्ष के नेता जो है उसको जेल में डाल दिया गया, केजरीवाल के लिए बात हो रही थी, तो अमेरिका क्यों बोला? खैर उन्होंने जिक्र कर दिया इसका इसलिए, लेकिन आपने कहा ये इत्तेफाक नहीं है कि भारत के दुश्मन ऐसे मारे जा रहे हैं। ये पूरा देखिए, कुछ तो इसके पीछे डिजाइन है। उससे पहले भी यहाँ पर ऑपरेट करती थी और ये था कि भाई पाकिस्तान को टुकड़े कर दें, ठीक है, लेकिन वो 1977 के बाद वो थोड़ा सा माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया सर आपके, मैं इसको ठीक कराता हूँ एक मिनट। समीर जी कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बार बार अगर इस बात को कह रहे हैं कि अब भारत बदल गया, ये नया भारत है,
घर में घुसकर मारेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ये बताना भी चाहते हैं दूसरे देशों को, खासतौर से पाकिस्तान को, कि अब भारत ऐसा नहीं है कि आप किसी आपके यहाँ के आतंकवादी किसी गृह मंत्री की बेटी का अपहरण कर ले तो हम आतंकवादी को छोड़ दे, आप कोई प्लेन हाईजैक कर लो तो हम आतंकवादियों को छोड़ देंगे। अब हम उड़ी जैसा बदला लेंगे। उड़ी में जब 2016 के अंदर आतंकवादी बचे थे तो सर्जिकल स्ट्राइक केंद्र सरकार ने घर में घुस की थी। जब 14 फरवरी 2019 को पठानकोट जो पूरी हुआ था तो हमने बालाकोट किया था। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जब भी कोई इस तरीके से भारत की तरफ देखेगा हम घर में घुसकर मारेंगे। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी का ये स्पष्ट कहना कि भाई आप अपने हद में रहो, लक्ष्मण रेखा मत लांघो। अगर आप अपनी ज़मीन को भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले करने के लिए, आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए और भारत की आंतरिक सुरक्षा को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल करोगे तो भारत अब कमज़ोर नहीं है। भारत कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं जाएगा। भारत घर में घुस के आपको मारेगा और दुनिया को इस बात का हिसाब देगा कि इन्होंने हमारे घर में घुसने की कोशिश की, उसका हिसाब चुकता किया। और मुझे लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति है, जिसके कारण सुरक्षा का जो मुद्दा है ये एक सबसे बड़ी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की उपलब्धि है कि आज ये बता रहे हैं कि भारत की सरकार की विदेश नीति और सुरक्षा की नीति कितनी मजबूत है। 2004 से 2014 के बीच का जो फर्क था वह देश की जनता ने 2014-2024 के बीच में देखा है। और मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता का जो समर्थन मिल रहा है उसमें राष्ट्रवाद के साथ साथ सीमा सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। जब पहले की सरकारें चीन से आंखों में डालकर बात करने की हिम्मत नहीं करती थी, प्रधानमंत्री मोदी है जो चीन को आग भी दिखाते हैं और चीन को विवश करते हैं कि वो 8 दौर की भारतीय हमारी सेना के साथ करे और भारत जो सेना चाहती है उस तंत्र पर वो बातचीत होती है। मुझे लग रहा है ये नया भारत है और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि जब वो तीसरी बार आएंगे तो कई बड़े फैसले लेंगे। तो मुझे लग रहा है वो सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, सीमा सुरक्षा को लेकर भी और पड़ोसियों को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी कई बड़े फैसले लेंगे। हो सकता है उसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में विलय का कोई प्रस्ताव प्रधानमंत्री लेकर आया और वो लेकर ये जब रिपोर्ट आई तो एक व्यूअर ने उस पर लिखा हुआ था, यूजर ने लिखा हुआ था, क्या मतलब गार्जियन में भी संघी बैठ गए हैं क्या? इसका फायदा तो बीजेपी को ही होने जा रहा है। अच्छा देखिए, ये बड़ा रोचक है। क्या गार्डियन में संघी बैठ गए हैं? क्या ये भारत सरकार ये रिपोर्ट कराती तो इसका मतलब इतनी ताकतवर है कि वहां के भी मीडिया को मैनेज कर लिया है, मतलब जिस मीडिया को लेकर इतना कुछ कहा जाता था। दूसरा देखिए, भारत सरकार की आलोचना अलग अलग तरीके से कुछ लोग करते हैं। उसमें एक ये भी है कि भारत सरकार बड़ा कमजोर हो जाती है, विदेश नीति बड़ी कमजोर हो जाती है, हमारी सेना बड़ी कमजोर है। राहुल गांधी ने तो बहुत ही मतलब स्तरहीन बयान दे दिया था कि अरुणाचल में हमारी सेना पिट रही है, हमारे सैनिक पिट रहे हैं। राहुल गांधी ने बयान दे दिया था। ये जो घटनाएं होती हैं, इस तरह की जो रिपोर्ट आती है, अमेरिका यूं ही नहीं दुनिया का एक वर्ल्ड पावर हो गया, दुनिया का एक दादा देश हो गया। हमें कोई दादागिरी नहीं करनी है, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उन देशों में जिस तरह की घटनाएं होती थी और उसमें अमेरिका किस तरह से प्ले कर रहा था उसकी चर्चा दुनिया करती थी। आज से 40 साल 50 साल पहले उस चर्चा में कौन शामिल होता था? कभी रशिया हिस्सा बन जाता था, कभी कोई और बन जाता था। इस्लामिक वर्ल्ड से लड़ने में इंडिपेंडेंटली इजराइल हो जाता था। कुछ समय में वो चाइना हो गया। आज भारत उस भूमिका को बड़े अच्छे से एक तरह से कहें कि वहां वो पांव जमा कर बैठ गया। अब दुनिया ये कह रही है कि देखो ये एक देश ऐसा है जो ताकतवर है, अपने हितों की सुरक्षा करता है और अपने हितों के लिहाज से वर्ल्ड प्ले में हिस्सा लेता है, जो सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि उसके पहले तो हम लोग कौन से देश थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन। नेहरू जी की तो यही थ्योरी थी। इंदिरा जी ने एक समय में दिखाया था, अटल जी ने एक समय में दिखाया था जब न्यूक्लियर पावर के तौर पर। लेकिन यह सच है कि अगर मिली जुली सरकारें रहती हैं, बहुत मजबूत ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं रहता है, तो जो गठजोड़ है उसके जरिए थोड़ा दबाव, थोड़ी राजनीति, थोड़ा धरना प्रदर्शन, वो सब अब नहीं हो पा रहा है। इसीलिए शायद अमेरिका हो या कनाडा हो या दूसरे देश, वो भारत पर दबाव बनाने की दूसरी तरफ कोशिश करते हैं। चलिए।